पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराने के बाद भारत लौटी हॉकी टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों ने डांस कर मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ खिलाड़ियों का स्वागत। मौके पर मौजूद समर्थकों का जोश भी दिखा है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मीडिया से बोले हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। कहा कि लोगों में हॉकी के लिए प्रेम देखकर अच्छा लगा। बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दर्शन के लिए हनुमान मंदिर पहुंचे मनीष सिसोदिया। मौके पर आप सांसद संजय सिंह भी उनके साथ दिखाई दिए। रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया से मिले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज। 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं सिसोदिया। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। पूछताछ में बताया दिल्ली में ब्लास्ट की थी तैयारी। पुणे में कंट्रोल आईईडी ब्लास्ट की ली थी ट्रेनिंग। आतंकी फरतुल्लाह गोरी के संपर्क में था आतंकी। कोलकाता में डॉक्टर हत्याकांड का मामला। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। ममता सरकार पर सवाल उठाए गए और राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा गया। पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने उठाए सवाल। जांच में शामिल सदस्यों को लेकर कहा सिर्फ दिखावे के लिए हो रही जांच। बांग्लादेश में बवाल का दिखने लगा है असर। बंगाल बॉर्डर पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बीएसएफ ने सभी लोगों को निकाला बाहर। बांग्लादेश के हालातों को लेकर असम में अलर्ट। करीमगंज के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हिंसा की कोई घटना ना हो, इसको लेकर अलर्ट मोड पर बीएसएफ। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क में फूटा लोगों का गुस्सा। संयुक्त राष्ट्र के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर जताया विरोध। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी। बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात में पहरा देने की तैयारी की। पश्चिम बंगाल के फुलवारी और कूच बिहार के पास सीमा पर पहुंचे कई बांग्लादेशी। बड़ी संख्या में भारत में आने की कोशिश। सीमा पर बीएसएफ ने रोका। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच जारी है पलायन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में जेएनयू में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। शेख हसीना को लेकर बेटे सजीव वाजिद जॉय का बयान सामने आया है और कहा है कि बांग्लादेश के इतिहास में केवल एक ही सरकार रही है जिसने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में खुद को साबित किया है। शेख हसीना के बेटे ने किया राजनीति में उतरने का ऐलान। कहा हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, हम बैठकर अपने देश की ये स्थिति नहीं देख सकते। राजौरी के नगरोटा इलाके में भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से कई रोड ब्लॉक हो गई है। राहगीरों को करना पड़ रहा है मुश्किल का सामना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। बालताल यात्रा बेस कैंप से रवाना हुआ भक्तों का जत्था। लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा आरक्षण जागरूकता रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजौरी में महिला सशक्तिकरण को दिया जा रहा है बढ़ावा। जेकेआरसीटी की तरफ से खोला गया सिलाई केंद्र। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 2 तस्करों को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध सामान बरामद हुआ है। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोपालगंज से न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाला 850 करोड़ का मटेरियल बरामद हुआ है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नार्को टेरर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असम से करीब 150 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है तो जम्मू से 35 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई। कुल 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
कानपुर में नाबालिग के साथ मौलाना ने रेप की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने मौलाना को पकड़ा। भीड़ जमा होते देख मौलाना मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौलाना मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब कोलकाता की कर लेते हैं, जहां से ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कहा है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। सुबह 3 से 6 बजे के बीच वारदात हुई है, इसका अंदाजा पुलिस ने बताया। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है। ये आत्महत्या का मामला नहीं है, पुलिस ने ये साफ कर दिया और ये भी कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी हो गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में ये बड़ी जानकारी पुलिस की तरफ से दे दी गई है। जांच क्योंकि चल रही है और ये कहा गया है कि 3 से 6 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारा गया है। पूरे मामले में जांच चल रही है। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े किए थे बंगाल सरकार में जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर कोई बहुत गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस का बयान सामने आया है, लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उस लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। तो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। आंख और मुंह से खून निकल रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। बाएं पैर, पेट, गर्दन, दाएं हाथ और होठ पर भी चोट के निशान मिले हैं। तो ये प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। तो दूसरी तरफ देखिए, पुलिस का भी बयान सामने आ चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए एसआईटी का जो है गठन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त कोलकाता में जबरदस्त तरीके से उबाल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरकर जमकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है। सवाल ये उठा रही है कि अब तक ममता सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई कुछ भी कहता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है। आखिर बार बार महिलाओं पर यह अत्याचार। लेकिन जो मामला सामने आया है वो संगीन मामला है। ऐसे में देखिए, जो खुलासे हुए हैं उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सवाल यही कि आखिर किसकी तरफ से ये जो, क्योंकि देखिए परिवार वाले ये कह रहे हैं कि रेप है, रेप के बाद हत्या किया गया। उसी के आधार पर पुलिस जो है आगे की जांच भी कर रही है। और इसी के बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। अब सरकार जो है लीपापोती करना चाह रही है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें कि जांच के लिए इंटर्न्स को रखा गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो टीएमसी के करीब है। मतलब मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो पूरी डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी इसका विरोध कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या परिवार और जो पीड़ित है उनके अधिकार के लिए क्या सीबीआई की जांच पर राजी और स्वीकार होगी सरकार। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में ये माहौल, ये जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ी क्यों है। ये इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी महिलाओं के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ नहीं, संदेश खाली की पीड़ितों के साथ नहीं, शाहजहां के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाती है।